दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है और हम समझते हैं कि बस ये बेडरिडन हो गए, ये रह गए। एक फेमस साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग। वो कॉस्मोलॉजिस्ट है, बहुत एक्सपर्ट कॉस्मोलॉजिस्ट, जिसने हमको ब्लैक होल्स के बारे में बताया, जिसने हमको यूनिवर्स में कॉस्मोस के बारे में बताया, वो चीज़ें बताई जो हमको नहीं पता था। स्टीफन हॉकिंग को एक बहुत भयानक सीवियर डिजीज थी, जो न्यूरोलॉजिक डिजीज थी, मस्कुलर डिजीज थी, जिसमें उसके सारे पैर, टांगे, बाजू, हाथ पूरे पैरालाइज हो गए थे। इवन कुछ हिस्सा उसका फेस का वो भी पैरालाइज हो गया था, टेढ़ा हो गया था उसका फेस। लेकिन माइंड उसका बिल्कुल ठीक था। तो वो उसको हम व्हील चेयर पर रखा था और व्हील चेयर पर उसके हाथ में कुछ मूवमेंट रह गई थी। तो वो उसके लिए एक स्पेशल कंप्यूटर बनाया था, जिसमें वो प्रेस करता था कुछ वर्ड्स और उसको ऑप्शन मिलते थे और वो उन ऑप्शन को देख के वो वर्ड्स प्रेस करता था। लेकिन जितना उसका थॉट प्रोसेस था, जितना वो सोच सकता था, उससे स्लो वो टाइप कर सकता था। वो भी उसको कंप्यूटर असिस्टेड था। वो जो चीज जो लिखता था वो कन्वर्ट हो जाती थी इनटू वॉइस। और आप जैसे इस फोटो में देख सकते हो, वो लेक्चर्स भी देता था। इवन उस हालत में व्हीलचेयर पर बैठ के लेक्चर देता था और वो ऑडियो के मीडियम से टेक्स्ट इनटू वॉइस को कन्वर्ट करके लोग, स्टूडेंट्स उसका सुनते थे। अब आप सोचिए, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जहां स्टीफन हॉकिंग जैसा आदमी या कोई जो पैरालाइज्ड है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लीजिया, यानी नेक में कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है और जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स है दोनों बैठ गए हैं, वो आदमी का जो ना वो हिला सकता है, वो ना वो कर्सर यूज कर सकता है, ना वो लैपटॉप यूज कर सकता है, ना वो मोबाइल यूज कर सकता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसका ब्रेन अभी सही है, वो कुछ बोलना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है, उसका थॉट प्रोसेस है। क्या अच्छा हो कि वो उसका जो थॉट प्रोसेस है वो हम कैच कर सके, वो हम समझ सके। उसी पर जो इलॉन मस्क है, जो अभी 55 साल का हो गया है, जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन था, जस्ट 3-4 डेज बैक वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन नहीं रहा, कोई और आ गया, अब ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया। फिर भी इलॉन मस्क जो है, ये इसने एक प्लान किया है, जो इसका एक प्रोजेक्ट है, एक स्टार्टअप है, वो इसका एक प्रोजेक्ट जो है वो साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, उसको हम बोलते हैं न्यूरालिंक। अभी आपने देखा होगा न्यूरालिंक, उसको बदनामी भी बहुत हुई, वो कंट्रोवर्सी में भी पड़ा, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें बोली इलॉन मस्क ने, जिससे वो कंट्रोवर्सी में पड़ गया। लेकिन उसके कुछ फायदे भी हैं। पहले हम ये देखें कि न्यूरालिंक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूरालिंक कैसे फंक्शन करता है और उसके फायदे क्या हैं और उसका मिसयूज क्या हो सकता है। मैं आगे, आप अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको मिसयूज भी बताऊंगा, जो कि हम बोलते हैं कंट्रोवर्शियल बात न्यूरालिंक की, वो भी बताऊंगा कैसे ये मिसयूज भी हो सकता है। तो चले मैं पहले ये बताता हूं आपको कि ये है क्या। बेसिकली क्या है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना, जो माइंड है, हमारा जो कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन होता है ना, उसका बाहर का जो एरिया होता है, अपर जो आउटर जो एरिया होता है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और खासकर जो ये हमारी खोपड़ी है, हमारी सामने वाली, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इंसानों में है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जो जानवरों में नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है बहुत हायर लेवल में है एनिमल स्पीशीज में। तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। वो थॉट फिर हमारे को एक्शन में बदलता है, वो थॉट हमारी स्पीच में बदलता है, वो थॉट हमारे देखने में बदलता है। लेकिन अगर ये चीजें पैरालाइज्ड हैं तो आपका थॉट प्रोसेस तो वही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सक रहे हो, आप तो बात भी नहीं कर सकते हो, आपका स्पीच भी खत्म हो गया। लेकिन आप चाहते हो कुछ बोलना, चाहते हो कुछ करना, वो कैसे टैप किया जाए। न्यूरालिंक में क्या करते हैं, एक कॉइन जैसा होता है, एक चिप है, बेसिकली कॉइन के शेप का है। वो जो चिप है वो ब्रेन के अंदर लगाते हैं, उसमें मल्टीपल फाइबर्स होते हैं और बहुत अल्ट्रा थिन फाइबर्स होते हैं। वो अल्ट्रा थिन फाइबर्स थाउजेंड्स में होते हैं। वो अल्ट्रा थिन फाइबर्स जो है वो स्प्रेड कर देते हैं कॉर्टेक्स के ऊपर, यानी ब्रेन के कॉर्टेक्स के ऊपर, उस जगह जहां आपका थिंकिंग, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस, वो सब चीजें चलती हैं। और ये किया जाता है एक रोबोटिक सर्जन से, यानी कि रोबोटिक सर्जरी की जाती है और इसको वहां डाल दिया जाता है और रख दिया जाता है। और उसके बाद ये स्टिमुलेट होता है, इसको बाहर से कनेक्ट किया जाता है। जैसे हमको पता है ब्लूटूथ से कनेक्शन होता है या वाईफाई से कनेक्शन होता है। तो आपका कंप्यूटर है, उसमें वाईफाई लगा हुआ है, तो या आपका मोबाइल है जिसमें आपका ब्लूटूथ लगा हुआ है या वाईफाई लगा हुआ है, और ये कनेक्टेड है आपके उस चिप के साथ। तो आप खाली देख रहे हो और ए सोच रहे हो ना, वहां ए टाइप हो रहा है,
बी सोच रहे हो, बी टाइप हो रहा है। APPLE सोच रहे हो, वहां एप्पल टाइप हो रहा है। तो आपका जो थॉट है ना, वो कैच कर रहा है, वो टेक्स्ट आपके थॉट को कैच कर रहा है और वो उसको प्रिंट कर रहा है, और आगे इसको प्रिंट के बदले वॉइस में कन्वर्ट होगा। सो मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं पैरालाइज्ड हूं, बैठा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा चिप लगा हुआ है, न्यूरोलिंक का चिप लगा हुआ है, मेरा मोबाइल है, और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं, मेरे थॉट मेरे मोबाइल में आ रहे हैं और वो रीड कर रहे हैं, रीड आप कर सकते हो, या वो मोबाइल या लैपटॉप वो उसको करेगा कन्वर्ट इनटू वॉइस। सो मैं जैसे बोल रहा हूं, मैं मुंह नहीं हिला रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल मेरे बदले बात कर रहा है। दैट इज न्यूरोलिंक। या आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और एक चीज जो इलॉन मस्क सोच रहा है करने के बारे में, वो बोलता है कि ब्लाइंडनेस को हम ट्रीट करेंगे। ब्लाइंडनेस को कैसे ट्रीट करेंगे? जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, जहां हमारा जो हम देखते हैं ना, वो हम आंखों से तो देखते हैं, आंख तो मीडियम है, सिर्फ आंखों से अंदर गया, और जो पर्दा है, पर्दे पे एक रेटिना इमेज बनी। अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, इमेज भी बन गई, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। ये इमेज ट्रांसमिट होती है कॉर्टेक्स में, ब्रेन में, और वहां जाके ये डिसफर होती है कि हमने क्या देखा, और फिर हमको लगता है ओ मैंने तो ये एक शेर देखा, मैंने एक हाथी देखा, या मैंने एक इंसान देखा, या मैंने एक पेन देखा, या मैंने एक क्लाउड देखा, या मैंने एक ट्री देखा, या मैंने एक बुक देखी, या मैंने कोई टेक्स्ट देखा। ये तब दिखता है, ये जब प्रिंट बनता है उधर। तो यहां जब अब कभी हमारे को आंखें खराब हो जाती है, चाहे कॉर्निया खराब हो जाए, चाहे लेंस खराब हो जाए, चाहे कैटरैक्ट नहीं सही बैठे, चाहे अंदर से विट्रस जो वो खराब हो जाए, चाहे पर्दा खराब हो जाए, अब इतनी चीजें खराब हो गई है, ये मीडियम था सारा, और पर्दा था जहां वो बनता था, स्कैन ओके, पिक्चर बनती थी, ये हमारा खराब हो गया, तो ब्रेन को तो कुछ इमेज मिल नहीं रही है ना। ब्रेन तो ठीक है, कॉर्टेक्स ब्रेन का ठीक है, वो सेंस अभी भी करेगा, अगर उसको स्टिमुलस दिया जाए वो भी बताएगा कि क्या देखा उसने, इंसान ने क्या देखा। लेकिन वो क्योंकि वहां से ब्लॉक हो गया है, खराब हो गया, वो दिखता नहीं है। लेकिन अगर किसी की ऑप्टिक नर्व, जो आंख है उसके पीछे एक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, जो पीछे तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, तो वो ऑप्टिक नर्व अगर इंटैक्ट है, तो हम अगर ऐसा एक न्यूरोलिंक का चिप लगा दें, और वो न्यूरोलिंक का चिप लगाने से वो सेंस करेगा हमने क्या देखा, सेंस करेगा चिप, और मैंने देखा, मैंने अभी एक मोबाइल पे कुछ टेक्स्ट देखा, मेरे को, मैंने आंख से तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन मेरे को ये रीड किया, ये चीज रीड की, या मैंने किसी तरफ लगाया, ये किसी जानवर की तरफ लगाया, ये देखा रखा अपना ये मोबाइल, तो उसने देखा, किसी कुत्ते को देखा, तो ये कुत्ते की इमेज जो है ब्लूटूथ के थ्रू मेरे चिप में गई, और मेरे चिप ने ब्रेन में ये सेंस किया उसने क्या देखा, हालांकि मेरी आंखें काम नहीं कर रही है। ये इसकी ब्यूटी है। अब ये ऐसा तो नहीं है, अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं एक गॉगल टाइप का एक लगाएंगे, एक इंस्ट्रूमेंट आंखों के ऊपर एक ब्लैक लगा दिया, तो जो ही आपने पहना वो कनेक्ट कर रहा है, वो दिख रहा है, वो इमेज पिकअप कर रहा है, और ये इमेज जो है ये उस चिप को जा रही है, वो चिप वो ब्रेन को, सो आंख बाईपास हो गई, सो चिप ने वहां रीड किया, सेंस किया, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स ने, जो हमारा विजन का कॉर्टेक्स है ब्रेन का, उसने सेंस किया, और इंसान पहन रहा है और सब कुछ दिख रहा है उसको। तो ये इसकी ब्यूटी है। और जो ये नेटवर्क है फाइबर का, ये वहां भी डाला जाता है जहां हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है, यानी फ्रंटल लोब में, फ्रंटल रीजन में, जहां हमारा मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर कॉर्टेक्स हो गया जहां हमारा रिप्रेजेंटेशन है हाथ का, बाजू का, टांगों का, जहां हमारा मूवमेंट होती है, उस जगह भी ये फाइबर को फिट किया जाता है, ताकि अगर उसको स्टिमुलेट किया जाए तो हमारा बाजू हिले, हमारी टांगे हिले, हमारा पैर हिले, हमारा हाथ हिले, हमारी उंगलियां हिले, तो उधर भी लगाया जाता है। इससे पहले सिर्फ न्यूरोलिंक का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक मंकी में हुआ था, जो आपने देखा होगा, एक बंदर है और वो एक अपने को जूस जैसा रहा है, फ्रूट स्मूदी है इसको खुश करने के लिए, और जो राइट हैंड से ये ट्राई कर रहा है ये जॉयस्टिक है, और वो बंदर जो है वो लैपटॉप के सामने बैठा है, किसी तरफ देखता है, सिर्फ ए की तरफ देखा तो ए आ गया, बी की तरफ देखा तो बी आ गया, कर्सर खुद हिल रहा है। वो मंकीज पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और एक पिग पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसके ब्रेन में स्टिमुलस कर रहे हैं, तो वो खाते खाते उसको राइट टांग को उसने स्टिमुलस किया, जो राइट टांग है वो उसकी ऊपर उठने लगी। अब ये एक्सपेरिमेंट जो है ये ह्यूमंस में हो रहा है, और एक ह्यूमन में तो लगा दिया है। इस न्यूरोलिंक के तो डिसएडवांटेज भी है, लेकिन अगर ये चिप लगा के, वहां एक फॉरेन बॉडी है, इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेन में, वो खतरा है। या जो चिप लगाया है, जो तारे लगी हैं, वो अगर ज्यादा करंट दे दी तो कन्वल्शन हो जाएगा, मिर्गी जैसी बीमारी हो जाएगी। या अगर वहां वो स्टिमुलस ज्यादा हो गया, ये तार या उस चिप की वजह से ब्लीडिंग हो गई,
तो खून आ गया ब्रेन में, और जब खून आ गया ब्रेन में तो आदमी जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, दोबारा से पैरालाइज हो जाएगा, या प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रेन अगर ब्लीडिंग होगी, ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, आदमी मर सकता है, डेथ हो सकती है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है उस चिप की। तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी एफिकेसी के लिए, उसके जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसके लिए यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है फर्स्ट न्यूरालिंक का चिप जो है ह्यूमन बींग्स में लगाया है एलॉन मस्क की टीम ने, न्यूरालिंक वाली टीम ने। यूएस एफडीए ने इसको अप्रूवल दिया हुआ था। अब ये एलॉन मस्क जो है ये थोड़ा, ये जैसे मैंने बोला, ये बहुत रिच आदमी है इसका और टेक्निकल इंसान है। इसका एक रिसेंटली बेटा पैदा हुआ है, 2022 जून में उसका बेटा पैदा हुआ है, और आपको हैरानी होगी इसका नाम सुन के। और इसने अपने इस बच्चे का नाम रखा है टेक्नो मैकेनिकस मस्क, टेक्नो मैकेनिकस। सो टेक्निकल और मैकेनिकल है ये, तो ये बच्चे का नाम है, रियल बच्चा है, उसका नाम है टेक्नो मैकेनिकस मस्क। ये इसका बेटा है, ये बाय द वे बताया मैंने। तो अब हम चलते हैं इसके मिसयूज क्या हो सकते हैं, इस न्यूरालिंक के मिसयूज क्या हो सकते हैं। इसका मिसयूज ये हो सकता है कि अगर ये मैस लेवल पे डाला जाए, जैसे एलॉन मस्क बोलता है कि मैस लेवल पे मैं डालूंगा लोगों को और उनका मैं ब्रेन रीड करूंगा, और अगर आपने मैस लेवल पे डाल दिया तो आप क्या सोच रहे हैं वो सब आपका चिप में बाहर से उसको ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके कंप्यूटर पे डाउनलोड कर दिया। जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो सारा मेमोरी, महीने की, साल की, 6 महीने की सारी मेमोरी जो है आपके सामने आ गई, और जो भी आपने सोचा था वो आ गया। जो आप छुपाना चाहते, जो आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, जो आपने कभी मुंह से नहीं बोला, वो सारे डाउनलोड हो गए मेमोरी की सूरत में, इसमें आ गया, लैपटॉप में आ गया। तो ये इसका एक मिसयूज हो सकता है। इसको यूज भी कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, डेकॉइट्स होते हैं, ये सब चीजें होती है। उन लोगों को अगर आपने चिप लगा दिया और वो अंदर वो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, वो भी हम पता कर सकते हैं। वो उसका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट में ये भी है कि मैस अगर सर्वेलेंस करनी होगी पूरी पॉपुलेशन की, तो आप न्यूरल लिंक जैसा चिप लगा के पूरे वर्ल्ड को सर्वेलेंस पे लगा सकते हो। और इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जो है वो एक ही कंपनी नहीं है जो ये काम कर रही है, अभी 40 कंपनीज और हैं जो ये काम कर रही हैं। और आगे कौन आगे जाता है, कौन पीछे रह जाता है, कौन इसमें लीड ले जाता है, इसका भी पता नहीं है। ये इकोनॉमिकली कितना आगे जाएगा, यानी इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या होगी, ये भी हमको भी नहीं पता है। ये कितना कॉमन हो जाएगा, ये भी नहीं हमको पता है। क्या लोग ऑप्ट करेंगे इसके लिए, चिप लगाओ मेरे को, ये भी नहीं पता है। क्या ये सिर्फ पेशेंट्स में ही यूज होगा, ये भी नहीं हमको पता है। क्या इसके और भी कुछ यूजेस हैं जो हमको भी आइडिया नहीं है। ओनली टाइम इज गोइंग टू टेल यू। एज वी वेट मोर थिंग्स आर गोइंग टू कम अप। सिमिलरली जो चिप लगाएंगे, ये न्यूरोलिंक का चिप लगाएंगे, वो जब स्टिमुलेट करेगा उस एरिया को, मैंने अभी खाली थॉट प्रोसेस का बोला, जब वो मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, यानी उसने उसको करंट दी, छोटी छोटी करंट दी, तो वो अगर हाथ बैठा हुआ था तो उस एरिया को जब करंट लगी तो ये इसमें मूवमेंट आने लगी, बाजू में मूवमेंट आने लगी, हाथों में मूवमेंट आने लगी, टांगों में मूवमेंट आने लगी। अभी ये बहुत इनिशियल है, इसलिए खाली हो सकता है टांग ऊपर हो जाए और झटका जैसा लगे, लेकिन इसकी जब फाइन रिफाइनमेंट होगी आगे डेकेड्स में, हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, लेकिन जब इसकी फाइन रिफाइनमेंट होगी, जो आपका फाइनर मूवमेंट है वो सब भी हो सकता है ये जो पैरालाइज्ड इंसान है ये स्टार्ट करेगा चलना। ये पॉसिबल है, ये न्यूरालिंक है। अब आप सोचो कि स्टीफन हॉकिंग के पास एक न्यूरालिंक का चिप लगा था और उसके वो फाइबर्स लगे हुए थे, और वो चाहता था बोलना, और खाली उसको सोचना है, वो कॉस्मोस सोच रहा है, और वो पूरे प्लैनेट सोच रहा है, और वो थ्योरीज बोल रहा है, और वो ब्लैक होल के बारे में लेक्चर्स दे रहा है। वो खाली सोच रहा है और सारा आवाज आ रही है और जैसे वो बोल रहा है, और कंप्यूटर जो है वो सारा स्पीक कर रहा है। दैट वाज द ब्यूटी, क्योंकि उस एंड तक स्टीफन हॉकिंग का माइंड जो था वो ठीक रहा। वो पैरालाइज तो पूरी तरह से हो गया था, लेकिन उसका माइंड एंड तक पूरा ठीक था। क्या ये उन लोगों में भी यूज किया जाएगा जो बिल्कुल सुनते नहीं है, उनको ऐसा ऊपर से ब्रेन में चिप लगा दिया तो वो सब कुछ सुनने लगे? क्या हमारे थॉट को बाहर से मैनिपुलेट किया जाएगा, कंप्यूटर से, मोबाइल से? चिप तो लगी हुई है, उस चिप को, उस थॉट प्रोसेस को बाहर से मैं अबॉर्ट कर रहा हूं। कोई मुझे थॉट आने लगा गलत, उसको यहां से अबॉर्शन पे लगाया हुआ है, मेरे मोबाइल में लगा के रखा है कि अगर मुझे ऐसा थॉट आएगा मैं इसको अबॉर्ट कर दूं, उसी टाइम उस थॉट को खत्म कर दूं, या मुझे ऐसा थॉट आएगा तो उसको मैं खत्म कर दूं, या अगर ऐसा थॉट आएगा तो उसको मैं और प्रमोट करूं। ये सारी चीजें जो है ये फ्यूचर की बातें हैं, और ये फ्यूचर में होने वाला है। अगर हमारी जिंदगी हो तो हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। ये बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट ये कुछ आगे अच्छा होने वाला है।
ह्यूमैनिटी के लिए, अगर इसको प्रॉपर डायरेक्शन में लिया जाए तो। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जब तक मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।